नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर में सेकंड पेपर भारत दुर्दशा हमारे नाटक के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत दुर्दशा नाटक की पृष्ठभूमि के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक की पृष्ठभूमि के पीछे निम्नांकित दो तत्व उत्तरदायी थे। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग प्रवर्तक एवं नव जागरण के अग्रदूत होने के साथ साथ स्वतंत्र रचनाकार भी थे। उनके सामने भारत का ऐसा समाज था जो पराधीन था और अनेक प्रकार के शोषणों का शिकार था। भारतेंदु का हृदय पराधीन भारत की दुर्दशा को देखकर आहत हो उठा था। उन्होंने यह भलीभांति समझा था कि नाटकों के द्वारा जनता के हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने भारत दुर्दशा नाटक लिखकर देश के उद्धार का प्रयत्न किया। वस्तुतः भारतेंदु अपने नाट्य सृजन के द्वारा वही काम किया जिसे गांधी जी ने राजनीति के जगत में किया था। अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं तो वो यह है कि भारतेंदु के समय पारसी रंगमंच छाया हुआ था, जहां नाटकों का भोंडा और अश्लील प्रदर्शन होता था, जो कि अच्छा नहीं था। भारतेंदु अपने समय के रंगमंचीय परिदृश्य से बेहद असंतुष्ट थे। उस समय हिंदी का अपना कोई रंगमंच नहीं था। भारतेंदु ने अपने समय की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नाटक और रंगमंच को नई दिशा प्रदान की। भारत दुर्दशा इसका एक सुंदर प्रयोग है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि भारत दुर्दशा की मूल संवेदना क्या है। 1880 ईस्वी में रचित भारत दुर्दशा नाटक हिंदी नाटक के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना का प्रथम नाट्यालेख है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं ही भारत दुर्दशा को देश वत्सलता का नाटक कहा है। आज की शब्दावली में जो राष्ट्र प्रेम है वही भारतेंदु की देश वत्सलता है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट होता है कि भारत दुर्दशा नाटक की मूल चेतना है। भारत की दुर्दशा का चित्रण करना और वस्तु स्थिति से अवगत कराकर देशवासियों को देश के उद्धार हेतु एकजुट और सक्रिय होने की चुनौती देना। भारत दुर्दशा राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है, जिसमें युग प्रवर्तक नाटक का भारतेंदु ने देश के अतीत का गौरवगान और वर्तमान भारत की दयनीय दशा का चित्रण कर राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। यही भारत दुर्दशा नाटक में नाटककार का उद्देश्य है। भारतेंदु के समय यह जितना प्रासंगिक था, उससे भी अधिक प्रासंगिक आज के संदर्भ में है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना किन रूपों में अभिव्यक्त हुई है? यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक का प्रारंभ एक योगी के आगमन से होता है, जो भारत दुर्दशा का गीत गाता है और सबको इस दुर्दशा के गीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। रोबहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, कि अब मुझसे इस भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। हम देखते हैं कि इस गीत में सब प्रकार से समृद्ध अतीत के गौरवशाली भारत के वर्तमान दुर्दशा पर दुख प्रकट किया गया है। भारतेंदुकालीन भारत में विद्या, बुद्धि, वीरता इत्यादि कहीं नहीं रह गई थी। मूर्खता, आपसी भेदभाव, द्वेष, कटुता, आलस्य, कुमति, रोग, महंगाई इत्यादि का साम्राज्य समाज में व्याप्त हो गया था। अंग्रेजों के राज्य में यद्यपि तमाम सुख सुविधाएं मिली, किंतु दुख इस बात का है कि भारत देश का धन विदेश चला जाता है और लोगों पर टैक्स की आफत आई हुई है।
भारत दुर्दशा नाटक का गीत पूरे नाटक का एक प्रकार से सारांश है। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में दुखी भारत आता है। उसे दुख इस बात का है कि देशद्रोहियों के कारण उसे पराधीन होना पड़ा। 20 करोड़ पुत्रों के रहते हुए भी वह अनाथ है। परमेश्वर और वर्तमान भारत सामग्री पर उसे विश्वास नहीं रह गया। अपना रक्षक उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता। पर वह मरता नहीं है। निर्लज्जता से उसे मरने नहीं देती। आशा उसे जीवित रखती है। नाटक के तृतीय अंक में भारत दुर्दशा पात्र आता है और रोग, अकाल, आलस्य, महामारी, महंगाई, टैक्स इत्यादि के द्वारा वह भारत को भूखे मारने का संकल्प करता है। वह सत्यानाश फौजदार को बुलाता है, जिससे सूचना मिलती है कि उसने अपनी फौज के द्वारा भारत को पहले से ही घेर रखा है। उसकी फौज में अपव्यय, फैशन, सिफारिश, फूट, दाह, लोभ, भय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि शामिल है। नाटक के चतुर्थ अंक में भारत दुर्देव के सम्मुख रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार इत्यादि क्रम में उपस्थित होते हैं। नाटक के 5वें अंक में कवि संपादक बंगाली, 2 देशों निवासी, 1 महाराष्ट्र इत्यादि के द्वारा भारत दुर्देव से लड़ने के प्रयत्न के उपायों पर विचार विमर्श है। नाटक के अंतिम और छठे अंक में भारत भाग्य, भारत के गौरवशाली अतीत और दुख पूर्ण वर्तमान दशा का विस्तार से वर्णन करता है। वह अपनी वेदना व्यक्त करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत दुर्दशा पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नाट्य रचना है। रचनाकार अपने देश की दुर्दशा से दुखी और चिंतित है। वह न सिर्फ अपने देश की दयनीय दशा का चित्रण करता है, बल्कि उसके कारणों पर भी प्रकाश डालता है। साथ ही साथ ये नाटक भारतवासियों को देश के उद्धार के लिए जागरण का दिव्य संदेश भी देता है। यही बात मैथिलीचरण गुप्त ने भारत भारती में इस प्रकार की थी: हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। भारत भारती की रचना के 35 वर्षों के पश्चात इन्हीं प्रश्नों को भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में व्यक्त किया है। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारत दुर्दशा नाटक का अपना विशिष्ट महत्व है। अब हम देखेंगे कि भारत दुर्दशा की प्रासंगिकता क्या है। तो भारत दुर्दशा की मूल चेतना दुख और निराशा की नहीं है, जागरण की है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के माध्यम से पराधीन देश की जड़ता तोड़ना चाहते हैं, उसे जगाना चाहते हैं। जागो जागो रे भाई का स्वर नाटक में बार बार सुनाई पड़ता है। भारतेंदु जब देशवासियों के आलस्य, कर्तव्यहीनता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता इत्यादि पर व्यंग करते हैं, तो इस व्यंग के पीछे वे जन चेतना को झकझोर करके जगाना चाहते हैं। भारत भाग्य से आत्महत्या कराकर भी वे यही कहना चाहते हैं कि भाइयों, तुम्हारा देश मर रहा है, अब भी तो चेतो, अब तो जागो। वस्तुतः भारत दुर्दशा नाटक में निराशा में भी जागरण का संदेश है। यह देश को रुलाने की नहीं, रुलाने के माध्यम से जगाने का नाटक है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है। भारत दुर्दशा नाटक अपने रचना काल 1880 ईस्वी के 140 साल के बाद भी आज की प्रासंगिकता बनी हुई है। आज हमारा देश स्वाधीन अवश्य है, पर पराधीनता नहीं गई है। शासक बदल गए हैं, पर शासन नहीं बदला। शासक बदल गए हैं, पर आम आदमी का शोषण नहीं बदला। शोषण का ढंग बदल गया है। भारतेंदु के समय में समाज में जो शोषण का रूप था, वह आज भी है। अशिक्षा, गरीबी, रोग, अंधविश्वास, शोषण, अन्याय इत्यादि वह सब कुछ आज भी विद्यमान है, जिसने इस देश को अंधेर नगरी में बदल दिया। इस संदर्भ में भारत दुर्दशा की चेतना और संदेश कितने प्रासंगिक हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक की कथा वस्तु क्या है। सन 1880 ईस्वी में रचित भारत दुर्दशा नाटक तत्कालीन भारत की दयनीय दशा का पर्दाफाश करने वाला एक राजनीतिक नाटक है। 6 अंकों में रचित इस नाटक की कथा वस्तु निम्न है। पहली, भारत दुर्दशा नाटक की कथा वस्तु सर्वथा मौलिक एवं नितांत नवीन है। भारतेंदु से पूर्व किसी ने इस विषय पर कोई नाटक नहीं लिखा था।
भारत दुर्दशा दूसरा पॉइंट है हमारा। भारत दुर्दशा नाटक में घटना चक्र का विधान बहुत क्षीण है, क्योंकि भारतेंदु ने यह नाटक एक खास उद्देश्य से लिखा है। इसमें परंपरागत रूप से कथानक का निर्वाह नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट है हमारा, भारत दुर्दशा के कथानक में ज़्यादा नाटकीयता का समावेश भी नहीं हुआ है, क्योंकि इस नाटक में भारतेंदु ने उन पर प्रतीकात्मक शक्तियों को उजागर किया है जो भारत की दयनीय दशा के लिए उत्तरदायी है। चौथा पॉइंट है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के कथानक में क्रमबद्धता, निरंतरता एवं जिज्ञासा की सुंदर सृष्टि हुई है। इसमें कथानक के 6 अंक परस्पर संबद्ध हैं। कथानक में निरंतरता है। इस नाटक में उत्सुकता का निर्वाह हमें देखने को मिलता है। हमारा 5वां लास्ट पॉइंट है कि भारत दुर्दशा नाटक के कथानक का प्रारंभ योगी के गीत के द्वारा और इस नाटक का अंत भारत भाग्य द्वारा आत्महत्या से हुआ है। इस नाटक का प्रारंभ और अंत दोनों ही प्रभावशाली हैं। भारत दुर्दशा नाटक में व्यंग का भी स्वरूप हमें देखने को मिलता है, और ये जो व्यंग है ये हमें 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। पहला हमें देखने को मिलता है व्यक्ति व्यंग और दूसरा है हमारा सामाजिक व्यंग। तो भारत दुर्दशा एक व्यंग्यपूर्ण नाटक है। भारत दुर्दशा में शुरू से लेकर अंत तक व्यंग का सुंदर निर्वाह हुआ है। भारत दुर्दशा में नाटक भारत की दयनीयता दशा का चित्रण हुआ है और इस चित्रण का मुख्य आधार व्यंग है। पहला है हमारा व्यक्तिपरक व्यंग। इसके अंतर्गत भारतेंदु ने भारतवासियों की जड़ता, आलस्य, अंधविश्वास, निष्क्रियता, व्यर्थ के आडंबर इत्यादि को व्यंग का निशाना बनाया है। दूसरा है हमारा सामाजिक व्यंग। भारतेंदु ने सामाजिक व्यंग के अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों पर व्यंग किया है। इनके उदाहरण भारत दुर्दशा में इस प्रकार देखे जा सकते हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। भारतेंदु के व्यंग की ये सर्वप्रथम विशेषता है कि व्यंग के अनुसार उनकी भाषा करवट लेती चलती है। चुहलबाजी, चुटकुलेबाजी और विकृतियों पर व्यंग करने के लिए भारतेंदु ने मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया है। जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकलकर उंगली चमका कर कहे, मुए इधर न आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत दुर्दशा एक व्यंग्यपूर्ण नाटक है और ये चीज हमें कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही है। तो आज हमने आपको भारत दुर्दशा के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम भारत दुर्दशा के प्रश्नों से आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।